Hello, so let's see this question. This question says, what is the change in the resistance of a circuit consisting of 5 identical conductors if 2 similar conductors are added as shown by the dashed line in the figure? तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की आपके पास की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आपके जो कंडक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। और आप चाहे तो कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। जो कंडक्टर है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे सभी आइडेंटिकल है तो इसका मतलब मान लेते हैं हर वायर का कितना रेजिस्टेंस है आपके पास, आर 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 और आर। इनिशियल कंडीशन है जब ये आपके पास दोनों एंड जुड़े नहीं है, और इसी में चेंज बताना है आपको। तो देखिए आप अगर मान लीजिए पहले की बात करते बिफोर कनेक्शन की, तो यानी कि पार्ट 1 की कहें तो आपका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो सारे किस में आपके पास सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 आर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या रखा कि दूसरे केस की बात करें कि इन दोनों को ऐड कर दिया सिमिलर कंडक्टर से, और इस वाले पॉइंट को भी ऐड कर दिया अपने पास। पहले ये इनिशियली कनेक्ट, इस बार यहाँ पे भी आपने क्या लगा दिया, कंडक्टर लगा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, इसका भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके पास। तो अब करने से क्या होगा, देखिए आप इस वाले सर्किट को देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक, तो 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। और अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें जैसे इस वाले को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये बैलेंस कंडीशन होगी। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट टर्म दिख रहा है आपको, यानी कि रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, इसका इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। मीन्स आपका सर्किट जो सिंपल हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। इस बार यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये हो गया, और ये आपके पास वायर है इस तरीके से। इस वाले में कोई करंट फ्लो आपका नहीं करेगा जो इंटरमीडिएट दिख रहा है अपने को। तो इस तरीके से आपका सिंपल सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया आपके पास। तो बीच की ब्रांच यानी कि जो यहाँ पर थे वो कोलेप्स हो गया आपके पास, क्योंकि उस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, कोई बैलेंस कंडीशन आ रही है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आर है, इसका भी कितना आर है, इसका भी आर हो गया आर। हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आर है आपके पास। अब ये दोनों देखिए आपके पास सीरीज में हो जाएंगे आर, और ये भी सीरीज में हो जाएंगे आर और आर कितना, 2 आर, और ये भी आर और आर 2 आर। अब ये 2 आर जो यहाँ से बनेंगे आपके पास ये, और इसका इक्विवेलेंट 2 आर, ये दोनों किसमें सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट है तो पैरेलल में। तो पैरेलल में आपके पास आर आर 2 आर इस तरीके से देखें, और ये 2 आर 2 आर और 2 आर। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अपन पहले में बात करते हैं 1/r1 + 1/r2, तो सिंपली आर के बराबर हो जाएगा आपके पास। तो आपका जो फाइनल डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ये भी आर रेजिस्टेंस हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना है, आर। तो आपका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इस केस में कितना हो जाएगा, सिंपल आर आर और आर 3 आर। तो ये चेंज होगा आपके पास जब आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 कंडक्टर आपस में ज्वाइन कर दिए जाते हो। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।